हाँ भाई, आज का हमारा जो टॉपिक है ना बेसिकली, आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली तो डिरेंजमेंट, ठीक है। क्या टॉपिक है? डिरेंजमेंट, ठीक है, डिरेंजमेंट्स, राइट। ये होता है बेसिकली बेस्ड ऑन दी आपके पास आता है बेस्ड ऑन दी इंक्लूजन एंड दी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। इंक्लूजन एंड दी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। एंड आपके पास है एंड दी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, राइट, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा ना तो मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास एन प्री एड्रेस्ड बेसिकली तो क्या है? इनवेलप है, ठीक है। प्री एड्रेस्ड हमारे पास बेसिकली है क्या है? इनवेलप है, ठीक है। और उसको हमें बेसिकली एन लेटर्स में डालना है, ठीक है। एन तो प्री रिटन तो लेटर्स में डालना है, ठीक है। प्री रिटन लेटर्स में डालना है, ठीक है, राइट। जैसे कि आप मान लीजिए कि हमारे पास अगर 5 बेसिकली मतलब ये 5 इन्वेलप्स हैं और उसको हमें डालना है बेसिकली 5 तो लेटर्स में डालना है, तो नंबर ऑफ वेज ताकि पांचों ही रॉन्ग बेसिकली तो लेटर्स में जाए, ठीक है। मतलब कि पांचों ही रॉन्ग इन्वेलप में जाए, ठीक है। लाइक मैं ये कह रहा हूँ कि आप बेसिकली ऐसा समझ लीजिए कि हमारे पास बेसिकली 5 बेसिकली इन्वेलप है और 5 लेटर्स है, और हमें उन 5 लेटर्सों को 5 इन्वेलप्स में ऐसे डालना है ताकि वो पांचों लेटर्स ही बेसिकली तो रॉन्ग इन्वेलप्स में जाए, मतलब कि कोई भी अपने वाले ओरिजिनल इन्वेलप में ना जाए, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी मतलब कि आप समझ सकते हैं, लाइक हमारे पास 5 बच्चे हैं और 5 हमारे पास हैं बेसिकली तो नोटबुक्स हैं, और हमें 5 नोटबुक्स को 5 बच्चों में ऐसे बांटना है ताकि एक भी नोटबुक वो तो रियल वाले बच्चों के पास ना जाए, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। लाइक आपके पास 5 तो लेटर्स हैं और आपके पास 5 बेसिकली इन्वेलप्स है, और आपको 5 इन्वेलप्स को 5 लेटर्स के बीच में ऐसे बांटना है ताकि एक भी लेटर अपने वाले इन्वेलप में ना जाए, सारे लेटर्स ही रॉन्ग है मतलब इन्वेलप में जाए। आपके पास एन बेसिकली इन्वेलप है और एन आपके पास बेसिकली प्री रिटन तो मतलब ये तो क्या है तो लेटर्स है, तो आपको एन मतलब लेटर्स को एन इन्वेलप्स में ऐसे डालना है ताकि एक भी लेटर बेसिकली तो राइट इन्वेलप में ना जाए, सारे ही बेसिकली तो लेटर्स तो रॉन्ग इन्वेलप में जाए। लाइक आपके पास एन बच्चे हैं और एन नोटबुक्स हैं, आपको एन नोटबुक्स को एन बच्चों के बीच में ऐसे बांटना है ताकि सारे ही नोटबुक्स बेसिकली तो रॉन्ग बच्चों के पास जाए, एक भी नोटबुक अपने राइट बच्चे के पास नहीं जाए। लाइक आपके पास एन प्री एड्रेस मतलब कि आपके पास है बेसिकली इन्वेलप्स है और एन आपके पास प्री रिटन टू लेटर्स हैं, और आपको सारे लेटर्स को सारे इन्वेलप्स में ऐसे डालना है ताकि सारे ही बेसिकली तो गलत इन्वेलप्स में जाए, ठीक है। सारे ही लेटर्स तो गलत इन्वेलप में जाए, एक भी लेटर अपने वाले ओरिजिनल इन्वेलप में ना जाए, ठीक है। तो यही प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बेसिकली तो डिरेंजमेंट ऑफ एन। क्या कहते हैं? डिरेंजमेंट ऑफ एन, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे अगर मैं आपसे बहुत ही सिंपल सवाल करूं, जैसे कि ऑल गोज एट द राइट प्लेस, ठीक है। गोज एट दी तो राइट प्लेस, इसका नंबर ऑफ वेज क्या है? तो ऑल गोज एट द राइट प्लेस का तो 1 टू द पावर n तो 1 तरीका है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि रैंडमली अगर आपको अरेंज करना हो, ठीक है, अगर आपको रैंडमली अरेंज करना है तब इसका नंबर ऑफ वेज क्या है बेसिकली? तब इसका नंबर ऑफ वेज है बेसिकली फैक्टोरियल n है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि इनको आपको रैंडमली अरेंज करना है तब उसका नंबर ऑफ वेज क्या होगा? फैक्टोरियल n होगा। अब मैं आपको कहूँ कि आपको ऐसे अरेंज करना है ताकि ऑल गोज टू द राइट प्लेस, ठीक है। ऑल गोज टू द राइट प्लेस, ऑल गोज टू द रॉन्ग प्लेस, ठीक है ना। ऑल गोज टू द रॉन्ग प्लेस, ठीक है। ऑल गोज टू द रॉन्ग प्लेस, ठीक है। इसका नंबर ऑफ वेज होता है बेसिकली dn, जिसको कि अपन कहते हैं क्या कहते हैं तो डिरेंजमेंट ऑफ एन, ठीक है। क्या कहते हैं बेसिकली तो डिरेंजमेंट ऑफ एन, ठीक है। डिरेंजमेंट्स ऑफ एन, ठीक है। डिरेंजमेंट्स ऑफ एन, ठीक है। dn, राइट। ये होता है अपना dn, डिरेंजमेंट्स ऑफ एन। तो ये dn आपका डिफाइन कैसे होता है मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो आपका ये dn बेसिकली जो डिफाइन होता है ना, dn हम लोग लिखते हैं बेसिकली फैक्टोरियल n इंटू, ठीक है, 1 बाई फैक्टोरियल 0 माइनस
1/(1) प्लस 1/(2) माइनस 1/(3) प्लस 1/(4) माइनस 1/(5) प्लस आप डॉलर आप लिखते हैं बेसिकली क्या लिखते हैं -1n इंटू 1/(n), ठीक है, दैट्स क्लियर। या फिर आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक npn माइनस npn-1 प्लस npn-2 माइनस npn-3 प्लस npn-4 और प्लस डॉट आपके पास आता है -1n इंटू np0, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एक बार मैं आपके लिए फिर से मतलब लिख देता हूँ बेसिकली फैक्टोरियल n इंटू 1/(0) माइनस 1/(1) प्लस 1/(2) माइनस 1/(3) प्लस 1/(4) माइनस 1/(5 और प्लस डॉट आपके पास है बेसिकली -1n इंटू 1/(n), ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं लाइक npn-1 प्लस npn-2, ठीक है, माइनस npn-3 प्लस npn-4 और प्लस आपका डॉलर -1n इंटू np0, ठीक है। ये है आपका बेसिकली n-4 है, ठीक है, राइट। माइनस np आप चाहें तो एक टर्म और मतलब ये तो लिख सकते हैं लाइक माइनस npn-5, ठीक है। अच्छा, आप इसको चाहे तो एक चीज़ और भी मतलब कि आप लिख सकते हैं लाइक dn आप लिख सकते हैं बेसिकली फैक्टोरियल n इंटू आप बेसिकली तो 1/(2) से ही आप अगर बेसिकली कर दीजिए स्टार्ट तो dn इज इक्वल टू फैक्टोरियल n इंटू 1/(2) माइनस 1/(3) प्लस 1/(4) माइनस 1/(5) प्लस 1/(6) माइनस 1/(7 और प्लस डॉट है आपके पास बेसिकली क्या है -1n इंटू 1/(n), ठीक है। ये है आपके पास, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक dn इज इक्वल टू फैक्टोरियल n इंटू, ठीक है, दूसरी आप चाहें तो लिख सकते हैं लाइक इसलिए dn इज इक्वल टू फैक्टोरियल n इंटू 1/(2) माइनस 1/(3) और प्लस 1/(4) माइनस 1/(5 1/(6) माइनस 1/(7 प्लस डॉट है आपके पास -1n इंटू 1/(n), ठीक है। ये चीज़ आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब आपको तो कुछ एक वैल्यूज भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं लाइक, ठीक है, d1 d2 d3 d4 d5 d6 तक आप याद रख सकते हैं लाइक 1 2 9 मतलब आप अगर चाहें 1 2 9 नहीं, ये आपका 0 से होता है वैसे 0 1 2 9 44 और 265, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं 44 और 265 ये आपका होता है। इसके लिए कुछ एक वैल्यू है जो कि आप चाहें तो याद रख सकते हैं। क्या क्या लाइक आपके पास है d1 का वैल्यू, d2 का वैल्यू, d3 का वैल्यू, d4 का वैल्यू, ठीक है, राइट, d5 का वैल्यू, d6 का वैल्यू। तो आप इसके लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि 0 1 2 9 44 265, ठीक है, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6, ठीक है, 0 1 2 9 सॉरी 0 1 2 9 44 265, ठीक है। ये है आपके पास। और उसके बाद अपन आते हैं तो कुछ एक सवाल भी कर लेते हैं, ठीक है, सही है। आई गेस आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो, वाकई आपको मजा ही आ रहा हो, ठीक है। लाइक अगर हमारे पास ये सवाल है कि क्या सवाल है कि हमें बेसिकली 10 लेटर्स को
n ऑब्जेक्ट्स को आपको बेसिकली मतलब अगर आपको n लेटर्स को, ठीक है, आपको बेसिकली इनवेलप्स में बांटना है, ठीक है, n इनवेलप्स में बांटना है, ठीक है, सच दैट आपसे अगर कोई ये बोल दे कि सच दैट एग्जैक्टली आर गोज एट द रॉन्ग प्लेस, ठीक है, एग्जैक्टली आर गोज एट द रॉन्ग प्लेस, ठीक है, एट द रॉन्ग प्लेस, ठीक है, राइट। तो आर गोज एट द रॉन्ग प्लेस, तो एन सी आर रॉन्ग में जा रहा है तो राइट में कितना जा रहा है, एन माइनस आर इंटू आप कर दीजिए डी ऑफ आर, डी क्या होता है आपके पास, तो डीरेंजमेंट ऑफ आर, ठीक है, राइट। या फिर आप इसको लिख सकते हैं लाइक एन सी एन माइनस आर इंटू 1 टू द पावर आप बेसिकली तो क्या लिखेगा, एन माइनस आर जा रहा है राइट में और आपका रॉन्ग में जा रहा है आर, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे ये बोल देगा एग्जैक्टली आर गोज एट द राइट प्लेस, ठीक है, एट द राइट प्लेस, ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली आर बेसिकली तो गोज एट द राइट प्लेस, तब आप क्या कीजिएगा अगर आपसे कोई ये बोल दे तो कि आपको एन में से आर को ऐसे अरेंज करना है ताकि एग्जैक्टली आर गोज एट द राइट प्लेस, तो एन सी आर और 1 टू द पावर आर इंटू डी ऑफ एन माइनस आर, ठीक है, इंटू आप बेसिकली कीजिएगा डी ऑफ एन माइनस आर, क्या मैं लिखाऊँ, एन सी आर इंटू 1 टू द पावर आर इंटू आप कीजिएगा डी ऑफ एन माइनस आर, या फिर एन सी एन माइनस आर इंटू 1 टू द पावर आर इंटू आप कीजिएगा डी ऑफ एन माइनस आर, ठीक है। आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। तो आप एक कुछ मतलब कि इजी सवाल ले लेते हैं, ठीक है भाई, इजी ही सवाल है तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लाइक हमें तो 20 बेसिकली हमारे पास लेटर्स हैं, ठीक है, और हमारे पास 20 क्या है बेसिकली इनवेलप्स हैं। सवाल में दे रखा है कि 4 जाएं बेसिकली तो राइट जगह पर, 4 गोज एट द राइट प्लेस, ठीक है, एंड 16 गोज एट द रॉन्ग प्लेस, ठीक है। तो इसका क्या है 20c4 इंटू 1 टू द पावर 4 इंटू d16, ठीक है, राइट। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछ दूँ लाइक ये सवाल तो ठीक है ना, चमका, ओके सर चमका। अच्छा अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके पास बेसिकली तो 10 लेटर्स है, ठीक है, और आपके पास बेसिकली 10 इनवेलप्स है, ठीक है, और आपको ऐसे अरेंज करना है ताकि 5 गोज एट दी राइट प्लेस, ठीक है, 5 अपने बेसिकली क्या है तो ओरिजिनल जगह पर जा रहा है, क्या होगा 10c5 इंटू 1 टू द पावर 5 इंटू d5 क्या मतलब होगा फैक्टोरियल 5 इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 5, तो ये आएगा आपके पास बेसिकली 44। आप आंसर निकाल लीजिए आसान, ठीक है। लाइक आपको ये सब बस कर याद रखना, लाइक d1 d2 d3 d4 d5 d6, ठीक है, 0 1 2 9 44 265, ठीक है, याद आया दैट्स इट। अब आइए एक सवाल और अपन लगाते हैं। आपके पास बेसिकली क्या है तो 10 लेटर्स हैं, ठीक है, राइट, ठीक है, आपके पास बेसिकली 10 लेटर्स हैं, ठीक है, और आपके पास इनवेलप्स बेसिकली कितने हैं 10 ही इनवेलप्स हैं, ठीक है। आपको दे रखा है कि एटलीस्ट 6 गोज एट द राइट प्लेस, ठीक है, एटलीस्ट 6 गोज एट बेसिकली तो राइट प्लेस, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ वेज क्या होगा, तो एक तो टर्म आएगा आपके पास बेसिकली 10 टू पावर 6 इंटू आ जाएगा 1 टू पावर 6 इंटू d4, ठीक है, प्लस आ जाएगा आपके पास 10c7 इंटू 1 टू पावर 7 इंटू d3, ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास प्लस आ जाएगा 10c8 इंटू 1 टू पावर 8 इंटू d8 नहीं d2, ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास प्लस 10c9 इंटू 1 टू पावर 9 इंटू d1, ठीक है, और फिर प्लस आ जाएगा आपके पास 10c आपके पास आ जाएगा 10 इंटू 1 टू द पावर 10 इंटू d0, ठीक है।
अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। या फिर अगर आप चाहें तो एक सवाल आप और भी देख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो एक सवाल आप इसमें और भी देख लीजिए, ठीक है। अगर कोई आपसे ये बोले कि आपके पास बेसिकली 20 लेटर है, ठीक है, 20 लेटर है और आपके पास 20 ही बेसिकली क्या है, इनवेलप है, ठीक है। और आपको ऐसे मतलब भाई ऐसे लगाना है ताकि एटलीस्ट बेसिकली 16 तो गोज एट द राइट प्लेस, ठीक है, गोज एट बेसिकली राइट प्लेस, ठीक है। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो ये आएगा बेसिकली आपके पास 20C16 इंटू 1/16 इंटू D4 प्लस 20C17 इंटू 1/17 इंटू D3 प्लस 20C18 इंटू 1/18 इंटू D2 प्लस 20C19 इंटू 1/19 इंटू D1 प्लस 20C20 इंटू 1/20 इंटू D0, ठीक है, इजी। अच्छा, इसी में अगर कोई आपसे ये पूछ दे क्या पूछे कि आपके पास बेसिकली 15 लेटर्स हैं, ठीक है, आपके पास बेसिकली 15 लेटर्स हैं, ठीक है, ठीक है। और आपके पास 15 है ना, हाँ, 15 लेटर्स हैं और 15 आपके पास बेसिकली तो क्या है, इनवेलप्स हैं, ठीक है। और आपको ऐसे मतलब कि अरेंज करना है ताकि क्या हो जाए, एटलीस्ट 7 गोज एट द राइट प्लेस, ठीक है, गोज टू द राइट प्लेस, ठीक है, ठीक है। अब इसका बेसिकली तो क्या तरीका होता है, इसमें यही होता है कि 15C7 इंटू 1/7 इंटू D8 प्लस 15C8 इंटू 1/8 D7 प्लस ठीक है, ये चीज़ आपके पास आएगा, ठीक है। ऐसा अब इसमें एक दो चीज़ और भी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, अगर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो वो ये है कि अगर आपके पास n बेसिकली तो लेटर्स है, ठीक है, और आपके पास n बेसिकली क्या है, इनवेलप्स है, ठीक है। और आपको ऐसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि बेसिकली एग्जैक्टली 2 एट द राइट प्लेस, ठीक है, एग्जैक्टली 2 एट द राइट प्लेस, ठीक है, एग्जैक्टली आपके पास बेसिकली तो क्या हो 2 एट द राइट प्लेस पर है, ठीक है, एग्जैक्टली 2 एट द राइट प्लेस, ठीक है, एट राइट प्लेस पर है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, NC2 इंटू 1/2 इंटू D ऑफ द n-2। अगर कोई ये बोल रहा है एग्जैक्टली 5 एट रॉन्ग प्लेस, ठीक है, तब इसका आंसर क्या होगा, NC5 इंटू 1/n-5 इंटू आपका अगर D5, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है एग्जैक्टली 7 इसके रॉन्ग पड़ रहा है, ठीक है, तब इसका आंसर क्या होगा, NC7 इंटू 1/n-7 इंटू आपका अगर D7। अगर कोई बोल रहे एग्जैक्टली आपके पास बोल रहे 3 राइट बोल रहे, ठीक है, तब आपके पास क्या आएगा, NC3 इंटू 1/3 इंटू D ऑफ n-3, ठीक है। अगर कोई बोल रहे एग्जैक्टली 8 राइट, ठीक है, एग्जैक्टली 8 राइट, तब आपका आंसर क्या आएगा, NC8 इंटू 1/8 इंटू D ऑफ n-8, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी एक लास्ट सवाल और फिर ये लेक्चर अपन करते हैं, इति सीरी रेवाखंडे। लास्ट सवाल आप देखिएगा थोड़ा सा,
आपके पास बेसिकली विथ क्या है 12 लेटर्स है, ठीक है, और आपके पास 12 बेसिकली क्या है इनवेलप्स भी है, ठीक है। अब आपको 12 लेटर्स को 12 इनवेलप्स में ऐसे डालना है ताकि, ठीक है, ऐसे डालना है ताकि बेसिकली एटलीस्ट 8 राइट हो, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या कीजिएगा 12C 8 इंटू 1 टू द पावर 8 इंटू D4 प्लस 12C 9 इंटू 1 टू द पावर 9 इंटू D3, ठीक है, और प्लस आगे 12C 10 इंटू 1 टू द पावर 10 इंटू D2 प्लस 12C 11 इंटू 1 टू द पावर 11 इंटू D1 प्लस 12C 12 इंटू 1 टू द पावर 12 इंटू D0, ठीक है। अगेन ये इजी, अभी रखते हैं इतना, बाकी बातें आगे करेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।